प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम अपना 9वां पाठ क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर का हमने पठन और व्याख्या किया है। आपको सार भी बताया गया है, शब्दार्थ हमने लिख लिया है नोटबुक में और याद कर लिया। आज हम इसके मौखिक प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आपको पता है मौखिक चर्चा के द्वारा ही किया जाता है, तो आज हम इसी प्रश्न पे चर्चा करेंगे और हमें कुल मिलाकर 4 मौखिक प्रश्न दिए हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो ये हमारा मौखिक आज शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न का पहला भाग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क्रमभार, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट प्रेमी किन किन नामों से पुकारते हैं। तो हमारा क्रिकेट प्रेमी क्या कौन होते हैं? जिनको क्रिकेट देखना सुनना अच्छा लगता है उसे क्रिकेट प्रेमी कहते हैं। और सचिन तेंदुलकर के जो हम कहेंगे जो क्रिकेट प्रेमी थे, केवल हमारे देश में ही नहीं है बल्कि पूरे संसार में। तो कभी ये मान के मत चलिएगा कि किसी खिलाड़ी के जो प्रशंसक होते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनका खेल देखते हैं, वे केवल एक ही देश में होंगे, वो भी हमारे देश में। ऐसी बात नहीं। सचिन तेंदुलकर के जो क्रिकेट प्रेमी थे, जो फैंस आप इंग्लिश में बोलते हैं फैंस, वो लगभग हर देश में। और वे उन्हें 2 नामों से बहुत पुकारते थे। पहला नाम है मास्टर ब्लास्टर। इसके पीछे कारण भी है कि सचिन आते ही चौके छक्के लगाना शुरू कर देते थे। उनकी जो रन बनाने की गति थी बहुत तेज़ थी। वो मैदान में आते ही सब जितने भी क्रिकेट प्रेमी थे, दर्शक हैं, उनका ध्यान सचिन पे ही जाता था कि अब तो रनों की बरसात होने वाली, अब तो मैदान में खूब रन बनने वाले हैं। और ठीक वैसा ही होता था। सचिन आते ही वे चौके लगा देते थे, छक्के लगा देते थे। इसीलिए जो उनके जो क्रिकेट प्रेमी हम कहेंगे फैंस जो होते हैं, वो बड़े उन्होंने नाम रखा था मास्टर ब्लास्टर। कि आते ही ब्लास्ट का मतलब होता है धमाके के साथ रन बनाना। तो जो फैन थे उन्होंने उनको मास्टर ब्लास्टर कहा था, क्योंकि वो अपने खेल में निपुण थे, एक्सपर्ट थे, मास्टर थे। इसलिए हम उनका एक नाम था मास्टर ब्लास्टर, तेजी से रन बनाने वाला। तो और ये बात सच्ची भी थी। मैदान में वे आते ही रन बनाना शुरू कर देते थे। तो उनके कई प्रेमियों ने उनका नाम, जो क्रिकेट प्रेमियों ने नाम ही मास्टर ब्लास्टर रख दिया। तो जो हम कहेंगे उपनाम या निक नेम जो होते हैं, वो माँ बाप नहीं रखते हैं, वे उनके फैन रखते हैं। ठीक है। तो एक नाम हो गया मास्टर ब्लास्टर। दूसरा नाम था
लिटिल मास्टर, एक और तो मास्टर ब्लास्टर तो एक नाम हो गया, दूसरा था लिटिल मास्टर। लिटिल का मतलब होता है छोटा, और आपको पता है सचिन छोटे कद के थे, 5 फुट शायद 1 इंच उनकी ऊंचाई थी, और जिस कारण से हम कहेंगे कद में भी छोटे थे। अधिकतर जो क्रिकेटर होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, तो बाकी खिलाड़ियों की तुलना में वो काफ़ी छोटे नज़र आते थे, तो इसीलिए उनको लिटिल मास्टर कहा। मास्टर मतलब जो अपने जो बल्लेबाजी में निपुण हो, अपने खेल में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, उसे मास्टर कहा। तो लिटिल मास्टर भी से भी वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि कद और ऊंचाई में भी कम थे, तो उनके फैन उन्हें लिटिल मास्टर भी कहते थे, क्योंकि वो अपने कद छोटा होने के बावजूद वे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो उनको उनके जो फैन थे, उनके जो प्रशंसक थे, उन्होंने ये 2 नाम उनको दिए थे, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर तेज गति से रन बनाने के लिए, और लिटिल मास्टर ऊंचाई में कम होते हुए भी अपने खेल में निपुण थे, इसलिए उन्हें मास्टर ब्लास्टर लिटिल मास्टर कहा गया। अब है ख, सचिन का नाम किसने और क्यों रखा, ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। ख है सचिन का नाम किसने और क्यों रखा। तो जैसा कि हमने पाठ पढ़ा है, सचिन का नाम उनके दादाजी ने रखा था, और सचिन नाम क्यों रखा, क्योंकि वे सचिन देव बर्मन एक अच्छे संगीतकार थे। उनके नाम पे उन्होंने अपने पोते का नाम सचिन रखा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में 2 भाग, सचिन का नाम किसने और क्यों रखा। पहले तो हमें नाम रखने वाले का नाम बताना है कि सचिन का नाम किसने रखा, उसके बाद कारण बताना है कि क्यों रखा। तो इसके 2 भाग हो गए इस प्रश्न के, हम कह सकते हैं। पहला है कि किसने रखा है और क्यों रखा है, तो इसी क्रम में हम पहले बताएंगे, पहले उसका नाम बताएंगे और फिर कारण बताएंगे। तो इसका याद रखिएगा, जब ऐसा प्रश्न आता है तो पहले हमें नाम बताना है, फिर क्यों रखा गया उसका कारण बताना है। तो सचिन का नाम उनके दादाजी ने रखा, हमारा पहला भाग तो ये पूरा हो गया। सचिन का नाम उनके दादाजी ने रखा। अब आता है क्यों रखा, क्योंकि उन्हें संगीत बहुत पसंद था, क्योंकि वे सचिन देव बर्मन के संगीत को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपने पोते का नाम सचिन रखा। तो ये दोनों कारण हमने बता दिए, पहला किसने रखा और क्यों रखा। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सचिन का नाम सचिन के दादाजी ने रखा, क्योंकि उन्हें सचिन देव बर्मन का संगीत बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपने पोते का भी नाम सचिन रखा। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें वाक्य आपको बनाना होता है, जो मौखिक प्रश्न इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने अनुसार लिख सकें। दूसरा है ग भाग, 1988 के हैरी शील्ड टूर्नामेंट की क्या विशेषता रही। तीसरा है ग, 1988 के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट
की क्या विशेषता रही, विशेषता रही। 1828 से हैरी शील्ड टूर्नामेंट की क्या विशेषता रही? विशेषता मतलब खासियत। क्यों विशेष था? ये टूर्नामेंट तो हर साल होता है, हैरी शील्ड टूर्नामेंट जो होता है हर साल होता है, तो 1988 की विशेषता क्या थी ये हमको बताना। तो पाठ में भी बताया गया था। पाठ में क्या बताया गया था कि इसमें सचिन ने, हम कहेंगे अंडर 17, जो 17 वर्ष से कम उम्र की जो टीम होती है वो खेलती है, और उन्होंने खेलते समय शतक बनाया था। 100 रन को शतक कहा जाता है। तो ये एक विशेषता थी कि 1988 के हैरी शील्ड टूर्नामेंट में सचिन ने अपना पहला शतक बनाया था। शतक 100 रन को कहा जाता है, इंग्लिश में सेंचुरी कहा जाता है। तो एक ये खास था। अधिकतर जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 17 साल से कम के, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन सचिन ने जब शतक लगाया तो लोगों का ध्यान सचिन पे गया। दूसरा था कि उनके एक साथी खिलाड़ी थे, उनका नाम था विनोद कांबली। विनोद कांबली भी एक अच्छे क्रिकेटर थे। उन्होंने सचिन के साथ मिलकर, सचिन और विनोद कांबली, आप सोच लो, साझेदारी को पार्टनरशिप कहा जाता है। उन्होंने विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने साझेदारी में 664 रन बनाए। ये बहुत अधिक रन है, रनों का पहाड़ भी कह सकते हैं। तो साझेदारी को पार्टनरशिप कहा जाता। दोनों ने मिलकर, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर 664 रन बनाए, और इतने रन कभी किसी खिलाड़ी ने बनाए नहीं थे। हम कहेंगे 2 खिलाड़ियों ने मिलकर कभी भी इतने रन नहीं बनाए थे। तो इस कारण से हम कहेंगे 1988 का जो हैरी शील्ड टूर्नामेंट था वो खास था। उसकी विशेषता यही थी। तो 2 विशेषताएं मैंने आपको बताई। कौन कौन सा? सचिन का शतक, दूसरा है सचिन और विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रन का बनना। तो ये 2 खास चीज़ें घटी थी 1988 के हैरी शील्ड टूर्नामेंट में, और सबका ध्यान इन दोनों युवा खिलाड़ियों की तरफ खिंच गया था, क्योंकि आज तक कभी किसी ने इतना विशाल स्कोर नहीं बनाया था। साझेदारी की बात करें, और अगर हम अकेले भी बात करें, तो जो शतक रन जो है, शतक बनाना एक 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही 2 हम विशेषताएं बताएंगे। तो लिखेंगे 1988 के हैरी शील्ड टूर्नामेंट, 1988 के हैरी शील्ड टूर्नामेंट में सचिन ने शतक बनाया था, और विनोद कांबली के साथ मिलकर, विनोद कांबली के साथ साझेदारी में 664 रन बनाए थे। तो ये दोनों बात हमें बतानी जब भी हम हैरी शील्ड 1988 के हैरी शील्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें पूछा भी गया है कि क्या विशेषता मतलब क्या खासियत, क्यों 1988 का जो हैरी शील्ड जो टूर्नामेंट था उसको क्यों याद किया जाता है। वो तो हर साल होता है, लेकिन 1988 में क्या हुआ था, सचिन ने अपना पहला शतक बनाया था अंडर 17 में, 17 साल से कम उम्र के लड़कों के खेल में। उसके बाद दूसरा क्या विशेषता थी कि इसमें सचिन ने विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रन साझेदारी में बनाए थे। साझेदारी पार्टनरशिप को कहा जाता है। इसमें 2 बल्लेबाज मिलकर के जितने रन बनाते हैं उसे साझेदारी का रन कहा जाता है। तो ये 2 अद्भुत घटनाएं घटी थी, तो ये दोनों को हमें बताना है।
तो ये फिर से अगर उसका उत्तर अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कि 1988 के हैरिस टूर्नामेंट में सचिन ने अपना पहला शतक तथा विनोद कांबले के साथ मिलकर सचिन ने 664 रन का विशाल स्कोर बनाया था। ये था हमारा ग और घ। अंतिम प्रश्न है घ। भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर को किन किन उपाधियों से सम्मानित किया है। तो सबसे पहले उपलब्धियां, किन किन उपाधियों से सम्मानित किया है। तो उपाधियां क्या होती हैं? जो सरकार द्वारा दी जाती है, जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, उसे उपाधियां कहते हैं। तो इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स नहीं बोलेंगे, जो कि उनका योगदान जो रहा क्रिकेट में वो नहीं आएगा। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने 72 मैच में मैन ऑफ द मैच, 19 बार मैन ऑफ द सीरीज और एक दिवसीय मैच में उन्होंने दोहरा शतक लगाया। ये सब उनकी उपलब्धियां थी। क्रिकेट की उपलब्धियां नहीं हमें बतानी है, हमें भारत सरकार के द्वारा जो दिया गया पुरस्कार है उसके बारे में, या सम्मान जो दिया गया उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसमें भी 2 प्रकार का सम्मान होता है। एक खिलाड़ियों को मिलने वाला सम्मान होता है। तो खिलाड़ियों को सबसे पहला सम्मान क्या मिलता है? सबसे छोटा है अर्जुन अवार्ड। तो उनको एक अर्जुन अवार्ड मिला था 1994 में, और 97-98 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ये भी भारत सरकार की तरफ से भी मिलता है। इसके अलावा उन्हें 1999 में पद्मश्री मिला था और 2008 में पद्म विभूषण मिला था। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान हम कैसे भूल सकते हैं? 2014 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। तो ये उनकी, हम कहेंगे भारत सरकार ने उन्हें किन उपलब्धियों से सम्मानित किया था, ये हमें बताना है। तो हम क्या क्या बोलेंगे कि भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर को खेल के लिए अर्जुन अवार्ड दिया। उसके अलावा उन्हें प्रतिष्ठित खेल सम्मान जिसे कहा जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया। फिर पद्मश्री भी उन्हें मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न भी उन्हें 2014 में दिया गया। तो ये थे हमारे उपाधियां जिससे कि भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। तो ये थे बच्चे हमारे 4 मौखिक प्रश्न। कल हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे, और मौखिक प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आपको पता है। आप इसे अपने शब्दों में, सरल शब्दों में लिखेंगे, इतना आपसे पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज का गृह कार्य है मौखिक प्रश्नों को एक बार फिर से आप अपने शब्दों में इसके लिए तैयार रहें और इसकी तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही।